Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. So today we will start chapter number 19, government budget and taxation. Okay, this is the revision chapter. So today we learn about this. Just wait for a few minutes. ठीक है? सब लोग आ जान दो. Then after we will start. Okay? Students, write your name. Then after you enter this class. Okay? ये किसका नाम है? EYJFBI. किसका नाम है ये? या तो आप खुद से निकल जाओ या तो फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगी. Write your name, okay? Okay, so chapter number 19, government budget and taxation. क्या समझते हो गवर्नमेंट बजट और टैक्सेशन से? हाँ, और गवर्नमेंट बजट क्या होता है? हाँ, बजटिंग किया जाता है. ठीक है. हाँ, मैम आप 17 चैप्टर कल पढ़ा रही. हाँ, चैप्टर नंबर 17 मैंने कल पढ़ा दिया आप लोग को, है ना? आप लोग जिलो हैं कि 17 स्टार्ट करो. चैप्टर 17 आप लोग ने किया? चैप्टर 19, ओके, गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन. तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? साल भर का जो बजट बनाती है. और टैक्सेशन का क्या मतलब होता है? जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है कि देती है? हाँ, सीतारमन वगैरह जो बनाते हैं बॉक्स में तो पेटी लेके आते हैं और उसमें अपना बजट. हाँ, बस. ओके, तो गवर्नमेंट बजट में क्या होता है बताओ मेरे को. टैक्सेशन के बारे में बाद में बात करेंगे अपन, पहले गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करेंगे. उससे पहले अपन रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे. क्या रोल है गवर्नमेंट का, जो है क्या रोल है, क्यों जो है गवर्नमेंट बजट बनाती है और उनका क्या इम्पोर्टेंस है बजट बनाने का. टेल मी, एनीबॉडी नोज? गवर्नमेंट का हमारे कंट्री का में क्या रोल है, क्या अहम रोल है? क्यों, अगर नहीं रहेगी गवर्नमेंट तो नहीं चल सकता, हम लोग नहीं काम कर सकते कुछ भी. हाँ बोलो, मार्क्स को हटा के बताओ मेरे. और ये तो डिफेंस का हो गया. हाँ, ये डिफेंस का हो गया. ये पूरा डिफेंस होता है, नेवी, आर्मी, पुलिस, ये पूरा डिफेंस का हो गया. हाँ, आप क्या बोल रहे हो?
वो तो परचेज करती है ना बेटा। हाँ हाँ, उसका प्रोजेक्ट रहता है तो वो डिफेंस में ही आ जाता है। जितना भी हथियार वगैरह, आर्मामेंट्स वगैरह, युद्ध के आर्मामेंट्स जितने भी खरीदते हैं सारे वो डिफेंस में जाता है। बाकी हॉस्पिटल वगैरह का बोले ना, हॉस्पिटल, स्कूल, ये फैसिलिटी है, ठीक है। हाँ हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों असर सही तो बोल रहे हैं वो। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो बनता है, हाँ, वो भी प्रोडक्शन करने में जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है, ठीक है, ताकि गांव गांव तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। तो ये सारे फैसिलिटी में आ जाते हैं। हाँ, सड़क वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, देन रोड बनते हैं, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। आगे हाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, ब्रिज वगैरह जो बना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवर ब्रिज वगैरह जो बनता है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे तो मैं सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ आप लोग को, जैसे कि हमारा घर है, ठीक है, सबका इंडिविजुअल घर है और सब लोग मम्मी पापा कुछ ना कुछ कमा के आते हैं, भाई बहन जो भी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पैसे का एक महीने भर का एक बजट बनाते हैं कि इतना अपन को राशन में लगाना है, इतना अपन को व्हीकल के पेट्रोल के लिए लगाना है, इतना जो है क्या बोलते हैं पढ़ाई लिखाई में लगाना है। बाकी जो बचा वो थोड़ा अपना सेविंग कर दिया, और बाकी कुछ खर्चा मतलब जो छोटे मोटे जो खर्चे होते रहते हैं, हम लोग हर महीने या हर दिन तो अपन वो खरीदते नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, कपड़े वगैरह। तो वो सेविंग कर करके महीने में एक दो बार या फिर तीन चार महीने में एक बार या साल में एक बार अपन वो कपड़े वगैरह खरीदते हैं, शू वगैरह खरीदते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम घर का बजट करते हैं ना, वैसे बड़े पैमाने पे जो है वो गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री का बजट करती है। और ये बजट आता कहाँ से है, पैसा आता कहाँ से, पहले पैसा आएगा फिर बजटिंग करेंगे ना, है ना। हाँ, टैक्स से जो लेते हैं ये पूरा, हाँ, मेन सोर्स जो रहता है गवर्नमेंट का, जो मेन सोर्स रहता है वो टैक्सेशन से ही आता है। चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो, दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अभी सबसे पहले, अब पैसा जो आता है, टैक्स आता है, किस पे आता है। हर चीज में रहता है टैक्स। गुड्स, जिसको अपन गुड्स और सर्विसेज बोलते हैं, जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले अपने कंट्री में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आप अपने स्टेट में देखो, यहाँ पे जामुन साइड चले जाओगे तो सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। ये राजनांदगांव में चले जाओगे तो आपका राइस मिल है बहुत सारे। आप यहाँ सेक्टर 1 से आगे थोड़ा चले जाओगे तो आपका बीएसपी प्लांट है। तो हर एक स्टेट में जो है प्रोडक्शन रहता ही रहता है, होता ही प्रोडक्शन। उसी प्रोडक्शन को बेच करके लोगों को, हम आम आदमी जो है उसको खरीदते हैं। जो सरिया वगैरह होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, देन जो पटरी वगैरह बनती है ना, रेल लाइन का जो पटरी वगैरह बनती है उसको भी परचेस करते हैं, ठीक है। फिर अपने पास जितना बचा, अपने पास जितना यूज हुआ, हम फॉरेनर्स लोग के लिए भी बनाते हैं वो चीज। हाँ, तो सेल, अब सेल में जो है अपन को टैक्स मिलता है, ठीक है। बहुत सारे टैक्सेस मिलते हैं, सर्विसेज में मिलते हैं टैक्सेस। अपन जो ये फूड वगैरह खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट रहता है, उसमें उतना ज्यादा टैक्स नहीं रहता। हम अपन को देना पड़ता है, फार्मर लोग के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है उन लोग के लिए टैक्स। लेकिन वो लोग कोई चीज परचेज करेंगे ना, जैसे कि मान के चलो कोई एक पैकेट का दूध या फिर मान के चलो राइस कुछ खरीदते, तो उनको जीएसटी वगैरह देना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है, उसमें देना पड़ेगा। लेकिन वो अगर कुछ एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो मार्केट में बेच रहे हैं तो उसमें उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है, उनको टैक्स फ्री रहता है। हमारा एक इकलौता कंट्री ऐसा है जहाँ पे टैक्स एग्रीकल्चर के लिए फ्री है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारे यहाँ पर कंट्री में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही होता है, फार्मिंग ही सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो गवर्नमेंट का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो सारी चीजों का प्लानिंग करती है, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे आपके मेडिकल ट्रीटमेंट से हो, हर एक चीज में जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। लोगों के हेल्थ के लिए भी जो है वो सोचती है। देन गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट में क्या बताया था, गवर्नमेंट हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैज अंडरटेकिंग द मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे गवर्नमेंट बजट में होती है। गवर्नमेंट बजट सबसे पहले पेश करने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होती है कि कौन से डेट में अपन को बजट निकालना है,
ठीक है। ये परमिशन का डेट जाता है प्रेसिडेंट के बाद, देन प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, परमिशन देता है, डेट मतलब सैंक्शन करता है कि हाँ इस डेट में जो है बजट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है। फिर बजट डिक्लेयर होने के बाद फिर देखना उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है कि नहीं इसमें इसमें सस्ता क्यों कर दिए, इसमें महंगाई क्यों कर दिए हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे उस टाइम पे जो है क्रिएट होती है। ठीक है। Some which were have discussed earlier, सबसे पहले वही होता है कि सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि बजट कब पेश किया जाएगा। It needs to collect and spend money to do activities. The money required to carry out the activity is collect from the people in the form of taxes. The government levies many different kind of taxes, which we shall discuss in the section of taxation. Taxation section में उसको अपन discuss करेंगे. The tax that the government collect as the pool and funds available and revenue. ठीक है। अब रेवेन्यू का मतलब कहते हैं, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है। जहां से अपन को प्रॉफिट हम ले सकते हैं। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, सेल करने के बाद जो हमको पैसे मिलता है ना वो रेवेन्यू होता है। ठीक है। जो जिसको टर्नओवर भी बोलते हैं कि साल भर का टर्नओवर कितना है। साल भर का टर्नओवर का मतलब होता है कि हमने साल भर में कितना बेचा और उस पर हमको कितना पैसा मिला। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड अ बजट। जो रेवेन्यू होता है और एक्सपेंडिचर होता है, सिर्फ पैसा आता है गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट क्रिएट नहीं करती है, साथ ही साथ उसका एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस भी करती है। कैसे एक्सपेंस करती है, जैसे हम टैक्स वगैरह पे करते हैं तो रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, तो ब्रिज बनाने के रोड बनाने के लिए हम लोग से क्या बोलते हैं टैक्स के रूप में ही पैसे लेती है और उसको वहां पे इन्वेस्ट करती है। ठीक है, हमारी फैसिलिटी के लिए, ताकि लोग कंजेस्टेड वे में जो है मत जाए रास्ते में और एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ठीक है। द बजट कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या बजट होता है, हाउ मच मनी द गवर्नमेंट प्लान टू स्पेंड। यहाँ पर ये प्लानिंग किया जाता है कि गवर्नमेंट साल भर में कितना स्पेंड करेगी और हर साल बजट निकलता है, पता है ना कब निकलता है बजट, कौन से मंथ में, मार्च में। ठीक है, मार्च में निकलता है। दो पहले एक टाइप का बजट होता था, सिर्फ ऐसे सिंपल बजट बोलते थे उसको, लेकिन अभी उसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया, एक रेलवे बजट और एक सिंपल जो बजट रहता है। ठीक है। रेलवे बजट में सिर्फ रेलवे का ही बजटिंग ऑनली शो होता है कि उसका प्राइस, फेयर प्राइस कितना होगा, देन स्लीपर क्लास कैसे होगा, क्या क्या ट्रेन की फैसिलिटी होगी, कितने जगहों से ट्रेन और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो इसमें सारी की सारी ट्रेन से रिलेटेड और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है बात करते हैं। लेकिन सिंपल बजट में है प्रोडक्शन और गुड्स से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है। जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे साल भर में, वो चीज को अपन उस टाइम पे जो है कैरी करते हैं, मतलब उस टाइम पे बात करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं। Detail of the amount of the money to be given in a different department and cover the expenditure and under head such education, food security and difference। जैसे मैंने बताया, देखो लिखा हुआ है कि किस किस के ऊपर डिटेल डिफरेंस डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें जो है गवर्नमेंट प्लान करती है। सबसे पहला एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब जो आप लोग पैकेट वाला ये चिप्स खाते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, तो उसके बाद फिर आप, आजकल तो ऐसा हो गया कि आप बस घर पे लाओ उसको तलो या गर्म करो और खा लो, तो वो आप लोग के हेल्थ के लिए सही है कि नहीं है ये भी गवर्नमेंट देखती है। ठीक है। देन डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है पता है ना, बताइए मैं अभी, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को मिला करके डिफेंस बोलते हैं। पुलिस वगैरह जो है हमारी बाउंड्री सिक्योरिटी, हाँ हमारी बाउंड्री सिक्योरिटी वहां पे क्या करती है, सेव करके रखती है, ताकि जो है जैसे तालिबान के साथ अफगानिस्तान के साथ हुआ वैसे ना आ जाए हमारे कंट्री में। तो वहां पर डिफेंस बहुत ज्यादा तरीके से जो है आपको फैसिलिटी मिलती है। The different taxes to be levied and the amount of collected under each taxes, it also indicate the changes if any made in the rates of different taxes। ठीक है। तो डिफरेंट टैक्सेस के रूप में जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है। देन हाउ मच मनी एंड वुड गवर्नमेंट वुड बी बोरो एंड एक्सपेंडिचर एक्सेड इन द रेवेन्यू। वही बता रहे कि जितना रेवेन्यू आया, मतलब मेरे पास जितना पैसा आया उसमें से मैं कितना एक्सपेंडिचर करूंगी। ठीक है। जैसे मैं बताई ना, घर का जब बजट अपन पेश करते हैं तो फिर घर का जब पैसा अपने पास आता है तो हम अलग अलग चीजों पे लगाने की सोचते हैं, बाकी पैसा क्या करते हैं सेव करके रख देते हैं, अगर फ्यूचर में कुछ जरूरत पड़ी तो वो सेविंग अकाउंट से हम जो है लगा सकते हैं। तो सेम हमारी गवर्नमेंट भी करती है, जैसे उनके पास रेवेन्यू आता है, पैसा आता है बजट का, टैक्सेशन के रूप में जो पैसा आता है वो अलग अलग बजट में जो उसको
शो करती है, ठीक है, और पूरा बांट देती है। बांटने के बाद जो है उसको क्या करती है, उस पर एक्सपेंडिचर करती है। सिर्फ बांटने का काम नहीं करती, उस पर एक्सपेंस भी करती है, ठीक है। तो ये विधानसभा के ऊपर जो है दिया हुआ है, देखोगे आप छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है, पेज नंबर 262 में देखोगे आप लोग, दिख रहा है। ये ऐसा बजटिंग जब होता है तो इस तरीके से सब बैठे हुए रहते हैं, और वहां पे आर्मी पुलिस सब लोग रहते हैं, ताकि बजट के टाइम कोई झगड़ा मत करे और किसी का कुछ नुकसान मत हो, ठीक है। तो इसमें मतलब पूरा एजुकेशन किस तरीके से सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है, कौन से गवर्नमेंट स्कूल्स और बढ़ा रहे हैं, ये सारा चीज जो है इस टाइम पे यहाँ पे बताया जाता है। देन डिस्कस इन द क्लास, क्या डिस्कस करना है क्लास में। यही इस चैप्टर में, और ज्यादा कुछ नहीं है टैक्सेशन के ऊपर। अभी जो है इसका चैप्टर क्वेश्चन टिक कर लो, रिवीजन क्वेश्चन टिक कर लो। पेज नंबर 273, चूज द करेक्ट ऑप्शन का पूरा टिक कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा टिक कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सब आएगा। मैचिंग भी टिक कर लो। मैम पेज नंबर क्या बोले? पेज नंबर 273 और 74 में है, ठीक है। पेज नंबर 73 का जितना भी चूज द करेक्ट आंसर है सबको टिक करो, मतलब ऊपर वाला जो हेडिंग है उसको टिक करेंगे, ठीक है, उसको याद करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको याद करना है। देन मैच द फॉलोइंग, जो आपका मैचिंग है उसको भी टिक कर लो। आप क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, ठीक है मैं। यस मैम। हाँ, क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, देन क्वेश्चन नंबर 9, बस क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, देन 9 और 10, ठीक है। जिन लोग ऑनलाइन में सुनाई दिया आप लोग को, यस मैम। यस मैम। उसको आप लोग घर पे याद करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से रिवीजन क्वेश्चन मिल गया है। यस मैम। ओके, तो बाकी जो है आप लोग अच्छे से याद करेंगे क्वेश्चन आंसर लोग को, और साथ में जो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, तब तक मैं जो है अभी ये ऑनलाइन वाला क्लास बंद कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज 17 चैप्टर यहाँ पे क्लास में ऑफलाइन में नहीं हुआ है, तो इसको मैं बच्चे लोग को समझा दे रही हूँ। टिल नाउ ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी ऑन ऑफ कर रही हूँ, ठीक है मैं। ओके।